में पहुंचे हैं। जब कैलाश में पहुंचे, पार्वती मैया ने देखा कि देव ऋषि नारद जी आए हैं, और नारद जी को जब देखा आते हुए तो बड़े भाव से कहा कि देव ऋषि, पहले तो तुम्हारा आना जाना बना रहता था, लेकिन अब तो तुमने आना जाना छोड़ दिया। जब ऐसा कहा तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि आना जाना तो मां बना रहता, लेकिन आजकल तो जगह जगह पर झूठ फरेब यही ज्यादा चल रहा है। हर जगह झूठ ही तो है। तो मैया कहने लगी, ना ना ना, हमारे यहाँ तो है नहीं झूठ। मैं और मेरे पति देव तो एक बात नहीं छिपाते एक दूसरे से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम दोनों तो एक बात नहीं छिपाते। कहाँ है झूठ? हमें तो कहीं नहीं दिखा। जब ऐसा कहा तो देव ऋषि नारद जी ने कहा कि मैया, बाबा तो दिख नहीं रहे, कहाँ हैं? बोले बाबा ना किस लिए गए हैं? अपने काम से कहीं गए हैं। अब भगवान शिव के लिए भांग प्रिया थी तो उसके पीछे लिप्त रहते थे, तो अपने काम से गए हैं। लेकिन तुम बताओ। बोले मैया, अगर बाबा नहीं है तो मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ, ऐसी बात बताता हूँ, बड़े राज की बात है कि बड़े राज की बात है। जब ऐसा कहा, मैया कहने लगी, बोले अच्छा ऐसा भी है? देव ऋषि नारद जी कहने लगे, हाँ ऐसा है। आजकल संसार में सच तो कोई बोलता ही नहीं है मैया, सच कोई बोलता ही नहीं, सारे झूठे हैं। इस संसार में कोई सत्य नहीं बोलता, क्योंकि कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जो मां सत्य बोलता है वो भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है, लेकिन सत्य तो कोई बोलता ही नहीं। पार्वती मैया कहने लगी कि देव ऋषि, तुम बहुत झूठ बोल रहे हो। मेरे पति तो मेरे से कुछ छुपाते ही नहीं, कि मेरे पति तो मुझसे कुछ छुपाते नहीं। आपके पति तो नहीं छुपाते आपसे कुछ, बोलो। जब ऐसा कहा तो देव ऋषि हंसने लग जाते हैं। मैया, तुम भी कितनी भोली भाली रह गई, तुम्हें आज तक पता नहीं लगा। भगवान शिव भी झूठे हैं, एक नंबर के झूठे हैं। तुमसे तो कभी सत्य बोला ही नहीं। जब ऐसा कहा, अब कहीं आग लगानी हो ना, आग लगाने में देव ऋषि नंबर 1 थे। कहीं लड़ाई करवानी हो, झगड़े करवाने हो, अब नंबर 1 की कुर्सी है तो कुछ भी कर सकते हैं। जब ऐसा कहा तो कहते हैं कि मैया, आजकल सच बोलता कौन है? आपके पति भी आपसे झूठ बोलते हैं। बोले ना, वो तो मुझे इतना तक बताते हैं, यदि उन्होंने एक तिल का दाना भी खाया हो ना, वो उस बात को भी मेरे से बोल देते हैं। भक्त को वरदान भी दिया होगा तो मेरे से कह देते हैं कि मैंने आज ऐसा किया। बोले ना मैया ना, मैं कैसे मानूं? मैं कैसे मानूं कि तुम्हारे पतिदेव इतने सच्चे हैं? अगर तुम्हारे पतिदेव इतने सच्चे हैं तो उनसे एक बात अवश्य पूछना। कौन सी? कि उनसे एक बात अवश्य पूछना कि जो तुम्हारे गले में मुंडों की माला है वो क्यों पहनी हुई है? देखिए ना आपने, भगवान शिव की जहां भी तस्वीर भी होगी ना, उसमें मुंडों की माला है। एक ओर राहु की खोपड़ियां हैं और दूसरी ओर को भगवती जगदम्बा की। बोलो जगदम्बा भवानी मैया की। तो दूसरी ओर मैया की खोपड़ियां देखना, एक और बड़ी खोपड़ियां हैं और एक और छोटी खोपड़ियां माला में देखना। कभी विचार करना, मन में ऐसा भाव लेके चलो। तो जो खोपड़ियां हैं, क्या उसके बारे में बताए कि किस किसकी हैं? जब ऐसा कहा, मैया को चिंता हो गई, टेंशन हो गई बड़ी भारी। अच्छा, ये बात तो कभी मेरे पतिदेव ने मुझे बताई नहीं। क्यों? मुंडों की माला किस लिए? जब ऐसी भाव जगा तो मैया कहने लगी, ये सारी बातें तो मुझे बताई नहीं। ऐसा करो देव ऋषि, तुम बैठो, मेरे पतिदेव भी आते होंगे, जब तक वो आएंगे मैं तब पूछ लूंगी और तुम भी देखो। तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे, बोले मैया ना, मैं नहीं रुकने वाला, मैं तो चला। मेरा जो काम था मैंने कर दिया, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब ऐसा कहा, जैसे ही भगवान शिव अपने कैलाश में पहुंचे हैं, पार्वती मैया के पास पहुंचे हैं,
तो पार्वती मैया बड़े भाव से पूछने लगी, याद रखना 9 साल की आयु है उसमें पार्वती मैया की, और 100 साल की आयु है भगवान शिव की उसमें। अब बच्चे की हट है, कहते हैं बाल हट, स्त्री हट, ये बहुत खराब होती है। बच्चा अगर कोई हट कर दे तो पूरी करनी पड़ती है, स्त्री कोई हट कर दे, जिद कर देना, तो वो भी पूरी करनी पड़ती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो मैया कहने लगी कि पतिदेव आज तक आपने एक बात छिपाई है मुझसे। बोले कौन सी, कैसी बात छिपाई है, क्या कह रही हो देवी? मैंने तो आज तक तुम्हें, जो मैंने आज तक अपने लिए जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए, मैंने तो एक एक बात भी तुमसे कही है। समय का एक क्षण और अन्न का एक कण, वो मैंने सब कुछ तुम्हें बताया है। तुम्हें ये कैसी बातें कर रही हो? जब ऐसा कहा तो कहते हैं पार्वती मैया बड़े भाव से कहने लगी, बोले बड़े आए झूठे कहीं के, क्या बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये झूठ जाट मैं नहीं सुनने वाली। मुझे ये बताओ जो तुम्हारे गले में मुंडों की माले कहां से आई, किसकी है? भगवान शिव ने मना कर दिया, बोले देवी इस बात को नहीं पूछो, तुम्हारे काम की नहीं, रहने दो। जब ऐसा कहा तो अब बाल हट तो बाल हट है, तो मैया बड़े भाव से कहने लगी, नहीं नहीं मैंने तो जानना है, बताओ। तो भगवान शिव कहने लगे कि मैया हे देवी, जो तुम ये बात मुझसे पूछ रही हो, ये जो खोपड़ियां है ना, एक और राहु की खोपड़ियां हैं और दूसरी ओर, एक साइड से राहु और दूसरी ओर से तुम्हारे ही पूर्व जन्मों की खोपड़ियां हैं। तुम्हारे जितने जन्म हुए हैं उन सभी जन्मों की ये सारी की सारी खोपड़ियां हैं। जब ऐसा कहा पार्वती मैया, अब तो गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। बोले इससे बड़ा झूठ और क्या? बोले मैं इतनी बार मर गई, मेरी इतनी बड़ी खोपड़ियां हो गई आपके गले में इतनी ज्यादा, और तुम तब से लेकर आज तक वही हो, आप तब से लेकर आज तक वही हो। तो मुझे ये बताओ तुमने ऐसा कौन सा पान किया है, किस कथा का तुमने पान किया है जिस कथा के पान से तुम्हारी मौत ही नहीं हुई? तो भगवान शिव कहने लगे कि मैंने जो है राम कथा का पान किया है, मैंने श्रीमद् भागवत कथा का पान किया है, इसलिए जो है मेरी आज तक मौत नहीं है। बोले तो मुझे बताओ, मैंने भी कथा सुननी है। अब जिद तो जिद है। अब भगवान शंकर पार्वती मैया को कथा सुनाने के लिए पर्वत ताल प्रदेश, कहते हैं पर्वत ताल प्रदेश में जो पवित्र गुफा है, जो हमारे आज के समय में अमरनाथ है ना, उस स्थान पर जाना। अगर आप जाएंगे वहां आज भी देखना, एक शिला बड़ी है, उसके ठीक नीचे एक छोटी शिला है उस गुफा में। आज भी कभी दर्शन करना जब बर्फ ना हो, बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग अपने आप में बन जाता है। तो कहते हैं उस पर्वत ताल प्रदेश में भगवान शंकर पार्वती मैया को कथा सुनाने लग जाते हैं। जब कथा चली, अब पार्वती मैया बड़े भाव से कथा सुनने लगी, और शिव भगवान ऐसे बैठ गए, पार्वती मैया सामने बैठ गई, उनके ठीक पीछे एक घोंसला था, उस घोंसले में एक अंडा था। उसके माता पिता तो बेचारे उड़ के चले गए, जैसे भगवान शंकर ने आदेश दिया वैसे ही सारे के सारे एक दूसरी जगह पर उड़कर चले गए। जानवर पशु जो कुछ भी थे उस स्थान को खाली करके चले गए। लेकिन जब कथा प्रारंभ हुई, बड़े आराम से भगवान शंकर कथा का पान करा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। सबसे पहले कथा का पहला नियम है, पार्वती मैया को कथा का नियम बता रही हैं। पहले जितासनो, अपने आसन को जीतो। जिस आसन पर आप विराजित हुए हैं उस आसन को पहले क्या करो, जीतो। जीतने का मतलब क्या है? जब पालथी मारकर बैठ गए तो उसी स्थान पर एकाग्रचित होकर बैठे रहना चाहिए। एक कथा का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहा? जितासनो जित श्वासो,
जो आपकी श्वास है, मन है, बुद्धि है, वो एक जगह एकाग्रचित हो जानी चाहिए। घड़ा है ना, शास्त्रों में मनुष्य का जो शरीर है उसे घट कहा गया। घट का मतलब हुआ घड़ा, घट का मतलब हुआ घड़ा। तो घड़े के अंदर अगर आप जल डालोगे तो वो भरेगा जब तक खाली है। जब वो भरी होगा अगर उसमें जल डालोगे तो बाहर ही गिरेगा। गिरता कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं पहले आसन को जीतो। भूमि आसन होना चाहिए कथा में सबसे पहले। दूसरा क्या कहा, अगर कोई धरती पर नहीं बैठ सकता तो पटड़ू, मंडियाली भाषा से यूज कराएं भाई, पटड़ू लकड़ी और जो पटड़ा जो भी है, चौकी, तो वो लेनी चाहिए जो धरती पर नहीं बैठ सकते। अगर ज्यादा समस्या है तो थोड़ा बड़ा जैसा पटड़ू ले लो, पटड़ा ले लो। पर नियम तो ये कहता है मैया देवी कि बैठना भूमि पर ही है। जब ऐसा कहा जितस्व, जब मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा तो ओम का उच्चारण करते रहना है, जी का उच्चारण करते रहना है, ताकि मुझे पता लगे कि तुम कथा सुन रहे हो। सोना नहीं है कथा में, क्योंकि जब कथा में जाते हैं या तो श्रोता बनो, बोले महाराज बोले हम श्रोता नहीं बने या ना बने, बोले श्रोता जरूर बनेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की। जित संगो, संग ऐसा होना चाहिए, हमारा जो साथ है वो ऐसा होना चाहिए जो हमें ऊपर उठाए ना कि नीचे गिराए। ऐसा साथ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या, जित जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया, जो तुम्हारे शरीर की ये इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया और एक मन, 11, इनको पहले एकाग्रचित करो। दो ये हो गए, कान के दो, आंखें, नाक, मुंह, नाभि, शरीर, हाथ पांव जो भी है, इनको एकाग्रचित होकर कथा सुने बड़े भाव से। ऐसा कहा। जब ऐसा कहा और अंत में क्या कहा, बोले घड़ा जो होता है ना उसी तरह से प्राणी भी है। अगर उसका घड़े का पेट खाली होगा ना, घड़े का पेट खाली होगा तो उसमें पानी आ जाएगा, और यदि घड़े का पेट पहले ही भरा होगा तो कैसे पानी आएगा। अगर मनुष्य ने रोटी खाई होगी ना, उसे दोबारा 10 मिनट बाद रोटी खाने को बोले, खाएगा क्या? नहीं खाएगा। बोले महाराज हम तो खा लेते हैं 10 मिनट बाद चाहे, बोले हल्का फुल्का ऐसे ही बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो क्या कहते हैं कि कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन धुंधली धुंधुकारी की कथा हुई, भागवत की महिमा का ज्ञान कराया। दूसरे दिन क्या हुआ, क्या सुनाया मैंने? सुनाया ना कुछ? बोलो, सुनाया कि नहीं सुनाया? बोले महाराज बोले सर के ऊपर से चला गया। बोले हमारे पल्ले तो सिर्फ एक ही चीज पड़ी है। बोले क्या? बोले भगवान कृष्ण की भक्ति करते चलो। क्यों है नहीं ऐसा? है नहीं? कहते हैं पंडाल में आगे 10 चीजें ग्रहण नहीं करो, एक चीज भी अगर ग्रहण करके जाओगे तो समझना कथा सार्थक हो गई, हमारा सुनना सार्थक हो गया। स्कूल में टीचर ज्ञान देते हैं ना, अध्यापक पढ़ाते हैं तो सारा याद थोड़ी नहीं रहता है, कुछ एक चीजें याद हो जाती है। तो वही चीजें अगर मन में बिठाई जाए, उन्हें अपने शरीर में, अपने जो दैनिक हमारी दिनचर्या है उसमें अगर उतारा जाए तो कहते हैं हमारा जीवन अच्छा हो जाता है, हमारा आचरण व्यवहार बड़ा सुंदर हो जाता है। दूसरे दिन की कथा हुई, सुखदेव जी का प्रकट्या हुआ। तीसरे दिन ध्रुव संवाद कहते हैं उसका भी अच्छा हो गया, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की कथा सुनाई। चौथे दिन मेरे ठाकुर जी का प्रकट्या हुआ और कथा सुनी बड़े भाव से, और पक्षी पीछे कलरव करने लग गया जैसे ही मेरे ठाकुर जी का जन्म हुआ। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। और जैसे ही पंचम दिवस में कथा पहुंची, उद्धव संवाद जब चला तो उस समय पार्वती मैया सो गई। लोग पता क्या कहते हैं, बोले महाराज बोले कथा में अगर नींद आ जाए ना, नींद आ जाए ना अगर कथा में, बोले महाराज तो उसका पुण्य बड़ा भारी है, लेकिन उस चीज का पुण्य नहीं है। कथा में नींद पता किसको आती है? किसको आती है? जो पाप करता है उसको नींद आती है कथा में। जिसने पुण्य किया हो उसे कभी नींद नहीं आती। भगवान के साथ उसी का लगाव रहता है जिसने पुण्य किया हो, पापी का थोड़ा ना होता है। बोलो, बोले महाराज कलयुग है हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो
छठे दिन की कथा हुई, सातवें दिन की कथा हुई, 8 प्रहर सुबह से लेकर पूरा रात्रि का चक्कर, और अगले दिन ऐसे लगातार कथा चली। 18,000 श्लोकों का पान पार्वती मैया को भगवान शंकर करा रहे हैं। जैसे कथा पूर्ण हुई भगवान शंकर देखने लगे, शंखनाद हुआ, पार्वती मैया की आंखें खुली। बोले महाराज ये क्या कथा हो गई? बोले हाँ। बोले महाराज मैंने उद्धव संवाद साग्य की कथा नहीं सुनी। बोले क्या हुआ? बोले पता नहीं। उसके बाद तो बोले सब कुछ सिर के ऊपर से ही गया, बाकी तो कुछ पता ही लगा। सिर के ऊपर से सब कुछ जा रहा था, पता ही लगा। बोले मैं तो आराम से सोई हुई थी खराटे मारकर। ऐसा कहा भगवान शंकर बड़े भाव से कहने लगे, ये अच्छा तो मैं दोबारा तो तुम्हें कथा नहीं सुना सकता। नियम तो ये है कथा एक बार जो सुना दी बोले सुना दी, दूसरे दिन थोड़ा ना सुनानी है। अगर रोज रोज मैं आपको यही सुनाऊं ना तो आप बोलेंगे यार पंडित जी आते हो यही कथा, रोज ब्रह्मे की लड़ाई हो रही थी, रोज शिव भगवान की लड़ाई हो रही, रोज विष्णु की लड़ाई हो रही। ऐसा नहीं होता। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। हरि भी अनंत और हरि की गाथाएं भी अनंत। तो महाराज आज क्या हुआ? जब ऐसा कहा ठीक पीछे पक्षी कलरव करने लगा है। जैसे ही कलरव करने लगा है माता पार्वती कहने लगी महाराज मेरे को दोबारा कथा सुनाओ, दोबारा कथा सुनाओ। जब ऐसा कहा तो भगवान शंकर कहने लगे बोले मैं दोबारा कथा नहीं सुना सकता। तुम्हें पूर्व जन्म में तूने पाप किया था। क्या पाप किया था? जब हम कुंभज ऋषि के यहाँ अगस्त्य बाबा के यहाँ जा रहे थे तो तूने क्या किया था? एक बार त्रेता युग माही शंभो गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि दाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। क्या कहा? क्या कहा है कि जब एक बार हम कहाँ गए थे? कुंभज ऋषि के यहाँ। और तूने क्या किया था? एक बार त्रेता युग माही शंभो गए कुंभज ऋषि पाही। जब हम एक समय कुंभज ऋषि के यहाँ गए थे तो तूने क्या किया था? भगवान शिव और पार्वती मैया कुंभज ऋषि के यहाँ जा रहे हैं, गाथा सुना रहे हैं। बोले सुनाऊं क्या? क्या चले? आनंद होना चाहिए कथा के अंदर। अगर भाव से सुनोगे, आनंद के साथ कथा को ग्रहण करोगे तब कथा सार्थक हो जाती है। तो क्या कहा कि जब हम अगस्त्य मुनि के यहाँ जा रहे थे तो वहां पर क्या हुआ? जब हम अगस्त्य मुनि के यहाँ गए तो तूने क्या किया था कि अगस्त्य मुनि ने क्या किया कि भगवान शंकर मेरे से ज्ञान लेने के लिए आ रहे, मेरे से कथा सुनने के लिए आ रहे। तो उन्होंने क्या किया? सती मैया को क्या कहा है? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्या कहा था? कुंभज ऋषि ने संबोधन दिए बड़े बड़े। कैसे? कि भगवान शंकर के साथ
कौन आया है? जग जननी आई है, जगत जननी आई है, जगदम्बा आई है, भवानी आई है, अम्बे आई है, परअम्बे आई है। ऐसे ऐसे संबोधन दे दिए और उनको प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया। और तुम्हारे मन में उस समय छल आया था, क्या छल आया था? बोले जो मेरे पति को प्रणाम करो कथा मुझे क्या खाक सुनाएगा? वो मुझे कथा के खाक सुनाएगा? वो ज्ञान हमें क्या देगा जो मेरे पति को प्रणाम करे? इसलिए तो मेरे पति बड़े हैं, वही मुझे कथा सुना देते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जिस कुंभज ऋषि ने इतना बड़ा संबोधन दिया, क्या कहा? सुनी महेश परम सुख मानी, संग सती जग जननी भवानी। सुनी महेश परम सुख मानी, संग सती जग जननी भवानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारे, प्रभो सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या कहा है कि महेश भगवान के साथ है, जग जननी आई है, जगदम्बा आई है। इतने बड़े बड़े संबोधन दे दिए। जगत भवानी है जो सारे संसार जिसको नमन करता है, जिसने सारे संसार की रचना की है। ऐसे ऐसे संबोधन दिए। कहते हैं जब कथा चली तो मेरे शंकर भगवान बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। कहते हैं वक्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि शास्त्र मर्यादा देते हैं। क्या कहते हैं कि आयुर्वृद्धा धन वृद्धा बल वृद्धा तथैव च। क्या कहा है कि शास्त्र मर्यादा देते हैं, आयु में बड़े हो जाओ, बल में बड़े हो जाओ, लेकिन कहते हैं जो प्राणी ज्ञान में बड़ा हो। 5 साल के ध्रुव जी हैं जिन्हें भगवान ने दर्शन दिए हैं, कल कथा आएगी। तो कहते हैं आयु नहीं देखी जाती, ज्ञान देखा जाता है। जिसके पास ज्ञान होगा वो चाहे 6 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो मेरे प्रातम प्रभु ने बड़े भाव से मेरे शंकर भगवान ने कथा सुनी। और जब कथा सुनी, कथा सुनने के समय जो सती मैया के मन में जो संशय पैदा हुआ था, कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय पैदा हो जाता है, कहते हैं वो कथा सुनने के योग्य ही नहीं रहता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और कहते हैं तुम पहले दक्ष, राजा दक्ष के यहाँ जन्मी थी सती बनकर, उस समय की बात है। और जो तुम्हारा जन्म हुआ है वो हिमांचल के यहाँ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं युधिष्ठिरस्य या कन्या न कुले न विवाहिता।